24 साल की उम्र में ही टिकट मांगने पहुंच गए। 2005 में चले गए टिकट लेने हाँ, के उससे मेरा 25 साल ही उम्र था। इंटर किए, ग्रेजुएशन कर ही रहे थे उसी समय। लालू जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। लालू जी की सरकार थी, लोगों का काम हम बहुत आसानी से अफसरों से मिलके करा देते थे। घर का और राजनीति दोनों को कैसे मेंटेन किया जा रहा है सर? लगातार 3 बार समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप जीत के आते हैं सर, कहीं ना कहीं क्या कारण रहता है कि लगातार जीत जाते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिस सीरीज़ के अंतर्गत जो भी विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो भी एमएलसी हैं, तमाम लोगों की जीवनी के बारे में हम दिखाएंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। आज हम अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी के घर पे आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके शुरुआती जीवन के बारे में, उन्होंने कहाँ से राजनीति शुरू किया, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सर, आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। देखिए, हम तो समस्तीपुर से आते हैं और समस्तीपुर में शुरू से मेरे पिताजी सामाजिक जीवन जीते थे और वो समाज सेवी भी थे। स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि भी रह चुके थे वो, और उनके पुत्र होने के नाते ब्लड में ये बात था, समाज सेवा करने का हम लोग को पारिवारिक इस तरह का था। तो हम लोग शुरू से समाज सेवा का कार्य हम लोग करते थे और इसमें रुचि था, मज़ा आता है इसमें करने में, आनंद मिलता है लोगों का सेवा करने में। तो पॉलिटिकल पार्टी में लोगों ने जोड़ दिया, लोगों ने देखा कि एक अच्छा पब्लिक में इनका क्रेज़ है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसमें बच्चे में ही हमको राष्ट्रीय जनता दल, नया लालू जी का उदय हुआ था और उनकी पार्टी के लोगों ने हमको राष्ट्रीय जनता दल में जोड़ा और लालू जी की विचारधारा भी हम लोग को बहुत उससे प्रभावित भी थे। छोटे थे, 18 साल 19 साल के लड़के थे, लालू जी का नया उदय हुआ था, तो हम लोग बड़ी प्रभावित थे, जुड़ गए उसमें। जुड़ गए तो छात्र राजद, युवा राजद की राजनीति पे बहुत एक्टिव हो गए। उसके बाद विधानसभा वगैरह का टिकट मांगने लगे। 23-24 साल की उम्र में ही टिकट मांगने पहुंच गए। 2005 में चले गए टिकट लेने हाँ, के लिए। उससे मेरा 25 साल ही उम्र था। 25 के साल की उम्र में ही मेरे पास इतना सर्किल बन गया था सब जाति बरादरी में के लोगों में कि सभी लोगों ने कहा कि भाई आपसे बेहतर कौन होगा, टिकट आप मांगिए। तो पहुंच गए लालू जी के दरबार में। 2010 में आप चले जाते हैं। 2010 में सबसे यहाँ तक कि राबड़ी जी भी हार जाती हैं और आप एक अलग ही हवा के रुख में आते हैं। हाँ, ये तो है। 2010 का जो चुनाव विधानसभा का हुआ था वो अब तक का सबसे कठिन चुनाव था और बिहार के राजनीति में कभी ऐसा एक तरफा चुनाव नहीं हुआ। 90% सीट एक तरफ सत्ता पक्ष को हासिल हुआ था, 10% में पूरा विपक्ष था। और वैसी परिस्थिति में समस्तीपुर, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सरजमीन है, वहाँ से वो विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे। वहाँ की जनता ने मुझे अवसर दिया, वहाँ का प्रतिनिधि चुना, तो वहाँ के हम आभारी हैं। और लगातार हम कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षा, अपेक्षाओं, समस्याओं को गंभीरता से देखें, उसको समझें, उसका निदान करने का प्रयास करें और लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं, एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में। हमेशा हमने उस क्षेत्र के। पहली बार आप 2010 में जीतते हैं जी, 2010 में जीतते हैं। अप्रोक्स उम्र कितनी रही होगी सर? उस वक्त 30 पार कर गए थे। 30 पार कर गए थे सर। 30 की उम्र में मुझे नहीं लगता कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं राजनीति से होता है वही लोग आ पाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से ना होने के कारण भी आप आ गए, क्या कारण है? हाँ, ये सही है कि एक यंग जो आप देखते हैं कहीं भी पार्लियामेंट में या विधानसभा में, एकदम यंग एमएलए, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ही होते हैं। एक आम जनता वो उस एज में विधानसभा या लोकसभा नहीं पहुंचती है। तो ये बड़ी बात है। ये हमारे नेता लालू प्रसाद जी का ही दिन हम कह सकते हैं कि एक यंग लड़के को उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया। हम तो उनके पास 24-25 साल की उम्र में पहुंच गए टिकट मांगने। उन्हें देख के दंग रह गए कि ये 22-24 साल का लड़का टिकट मांगने आ गया है। चलिए, मेरा नहीं हुआ, लेकिन फिर अगली बार जब 30 साल की उम्र में फिर पहुंचे, नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने अवसर दिया। तो अगर आप में टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, तो यंग एज में भी पार्टी आपको रिकॉग्नाइज करती है और आपको मौका देती है और आपका आप में क्षमता होगा, आप कामयाब होते हैं, जीतते हैं। जी सर, जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जो एजुकेशन आपका रहा है, किस तरह का रहा? हम तो छात्र जीवन में ही सामाजिक कार्य में लग गए थे और हमको 18-17 साल 19 साल जब इंटर किए, ग्रेजुएशन कर ही रहे थे उसी समय लालू जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और उनकी पार्टी ने हमको सदस्य अपना बना लिया, पार्टी की जिम्मेदारी दे दी
और इस तरह उस काम में हम लग गए, समाज सेवा में, दूसरी तरफ राजनीतिक संगठन में इस तरह से लग गए कि पढ़ाई वढ़ाई भी किनारे पड़ गया और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ और हम आगे बढ़ करके युवा के अध्यक्ष बन गए। 20-22 साल की उम्र में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे जिला अध्यक्ष बन गए और तमाम जिला के युवा हमारे साथ हो गए। सब लोग टिकट के लिए ख्वाहिशमंद हो गए और एक बड़ी लड़ाई अपना टिकट के चलने लगी, अपना दौर भाग चलने लगा। और शुरू से ही मन में था राजनीति करना है? नहीं, समाज सेवा था, पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं था। समाज सेवा करते थे, इलाके में करते थे, लोगों का फॉलोइंग था, पॉलिटिकल पार्टी के नज़र में आए, उन लोगों ने ज़बरदस्ती पार्टी का सदस्य बना दिया। जब जिम्मेदारी दे दिया तो अच्छा लगने लगा, लोगों का काम करना थोड़ा सुलभ हो गया पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए। लालू जी की सरकार थी, लोगों का काम हम बहुत आसानी से अफसरों से मिलके करा देते थे, फॉलोइंग बढ़ती चली गई। तो लोगों का हुआ कि भाई विधानसभा वगैरह लड़ा जाए, तो उसी में आगे बढ़े। लालू जी ने एक्सेप्ट भी किया, जनता ने उधर एक्सेप्ट कर लिया और विधानसभा हम पहुँच गए। 2010 से पहले का जीवन, आफ्टर 2010 कैसा रहा? दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेगी? नहीं, दोनों में क्या, पहले वो एक इच्छा थी समाज सेवा करने की और 2010 के बाद जिम्मेदारी हो गई समाज सेवा करने की। पहले एक सीमित दायरा था कि अपना गांव और आसपास का इलाका एक दायरा होता था और अपना विधान कॉन्स्टिट्यूएंसी ही। लेकिन अब बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, बिहार के विकास की बात पे चर्चा करते हैं। अपना ज़िला और अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी तो टारगेट पे रहता ही है कि अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो अब है ये कि अब बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे बिहार के विकास की जिम्मेदारी एक नेता के रूप में होती है। विधानसभा में हम लोग पूरे बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट, तमाम डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट पे सवाल करते हैं, कोशिश करते हैं। घर का और राजनीति दोनों को कैसे मेंटेन किया जा रहा है सर? मुश्किल तो होता है, मुश्किल होता है क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी है, तो उस पर निर्भरता 2-4 लोगों की है। लेकिन एज ए विधायक लाखों लोग की जिम्मेदारी सर पे है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि आप को वो तो परिवार के लोग तो एक मजबूरी है, ये भाई हैं, ये वाइफ हैं, ये बच्चे हैं। लेकिन जनता आपको प्रतिनिधि चुना है, जिम्मेदारी दिया है, हमने मांगा है कि हमको आप जिम्मेदारी दीजिए और तब जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया है और जिम्मेदारी दिया है, तो वो बड़ी दायित्व है। तो परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, भाई बहनों को छोड़ करके, तमाम रिश्तेदारी को छोड़ करके जनता के काम को प्राथमिकता देना पड़ता है और देना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी आशा उम्मीद है और कुछ कठिनाई होती है। लेकिन जनता सर्वोपरि है, क्षेत्र सर्वोपरि है। घर में कोई बीमार रहता है, क्षेत्र में कहीं शादी रहता है, बीमार को छोड़ के भी क्षेत्र में कहीं कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, कोई ज़रूरी है, कोई तो उसको देखना पड़ता है। लगातार 3 बार समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप जीत के आते हैं सर, कहीं ना कहीं क्या कारण रहता है कि लगातार जीत जाते हैं? क्या वहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है या किस आधार पे जीत जाते हैं? नहीं, वो सब जातिवादी की बात नहीं है। वहाँ पे जितना लोग हमको मुस्लिम वोट देते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुझे हिंदू का वोट वहाँ मिलता है, तमाम जाति बरादरी का। वहाँ जाति पाति धर्म उर्म का कोई भावना ही नहीं रहता है। वहाँ पर समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार की तरह हम देखते हैं और बहुत आदरणीय लोग हैं वहाँ पर, बहुत ऊंचा विचार उन लोगों का है और हम लगातार एक परिवार की तरह लोगों से जुड़े रहते हैं। हर समाज के लोगों का कोई भेदभाव नहीं, जातीय आधार पर भी भेदभाव नहीं। खास के गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं उन पर ज़्यादा केयर रहता है, क्योंकि वो कमज़ोर समाज के कमज़ोर तबका हैं। अदरवाइज़ कोई भेदभाव नहीं रहता है और सारे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हम हर जाति धर्म के कार्यक्रम में जैसे अपने धर्म की इज्जत करते हैं, वैसे तमाम धर्मों का, तमाम जाति बिरादरी का जो भी उनकी मान्यताएं हैं उसको दिल से मानते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। ये लोगों को विश्वास है कि ये आदमी इस सबसे ऊंचा है और लगातार कोशिश में रहते हैं हर क्षेत्र के विकास, काम, डेवलपमेंट, उनकी समस्या, उनका निदान। तो इसलिए लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम ऋणी, वहाँ के लोग की सोच ऊंची है। हम कोई बहुत ऊंचे और कोई बड़े आदमी नहीं है, बड़ा कारनामा नहीं करते हैं। वहाँ के लोगों की सोच ऊंची है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को वो इस लायक समझते हैं और हम उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना बस चाहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं कहाँ से हुआ सर आपका? हम तो समस्तीपुर में ही पढ़े
वहीं लोकल स्कूल लोकल कॉलेज में पढ़े, दिल्ली अलीगढ़ वगैरह पटना वगैरह भी घूमे, पढ़ने की कोशिश किए, लेकिन जो समाज सेवा से जुड़े रहते थे और पॉलिटिकल पार्टी से जो 18-17 साल की उम्र में ही जुड़ गए, तो एक तरफ इधर खिंचाव, हज़ारों लोगों का आना जाना और मिलना जुलना, दूसरी तरफ पढ़ाई, तो बाधित हुआ और पल्ला भारी पड़ गया समाज सेवा का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का पढ़ाई बाधित हुआ और हम इसी तरफ आगे बढ़ गए। एकदम बताए तो आपको 18 साल की उम्र में हमने एक राष्ट्रीय जनता दल की संस्था ले ली और छात्र संगठन में 17 साल की उम्र में ही छात्र संगठन का काम किया। लालू जी फोन किए थे टिकट के लिए पहली बार, या कैसे मिला टिकट? हाँ नहीं 25 में तो हमारे जो लोग थे वो लोग आते थे सैकड़ों की संख्या में लालू जी को कहने के लिए कि भाई इनको उम्मीदवार बनाया जाए, यंग हैं, युवा हैं, अच्छी सोच है, अच्छा करना चाहते हैं। लालू जी सुने, देखे, विचार किए, लेकिन मेरा उम्र बहुत कम था, 24-25 साल उम्र था, तो लोगों ने कहा भाई अभी बहुत कम उम्र का लड़का है, बच्चा है, दूसरे को मौका दिया जाए, तो दूसरे को मौका मिला। तब भी हम ईमानदारी से पार्टी के साथ खड़े थे। 2 इलेक्शन, 15 में 2 इलेक्शन, 5 में 2 इलेक्शन हुआ, फरवरी में अक्टूबर में, तो दोनों इलेक्शन में 2 कैंडिडेट को उन्होंने दिया। हम ईमानदारी से खड़े रहे, कभी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं कह सकता, मेरे गांव में भी कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि कोई आदमी विरोध करेगा तो गांव में पता कीजिएगा तो सब लोग जानता है साहब। ठीक 10 में लालू जी को खुद लगा, जो उनको फीडबैक मिलता है कि एक लड़का है जो बड़ा लगा रहता है मेरी पार्टी के लिए और उसके साथ हर जाति बरादरी के लोग उसको मानते हैं, तो लालू जी का आशीर्वाद हमको मिला, जनता का आशीर्वाद मिला। क्या बोले लालू जी पहली बार टिकट दिए तो? नहीं, वो कर्पूरी ठाकुर का सरजमीन था, वहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा चुनाव लड़ते थे और कर्पूरी ठाकुर सबके लिए आइडियल थे, खुद लालू जी के लिए आइडियल थे, नीतीश कुमार जी के लिए आइडियल, हमारे पार्टी के लिए भी आइडियल, हम लोग के लिए भी आइडियल थे। उनके बेटा चुनाव लड़ रहे थे, तो लालू जी का था कि जाओ देखो कर्पूरी ठाकुर के जो फॉलोअर्स हैं वो लालू यादव को और उनके प्रतिनिधि को चुनते हैं या जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा को चुनते हैं। तो उनके सरजमीन पे वहाँ की जनता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर फॉलोअर्स ने लालू जी को अपनी पसंद माना और जिताया। तो ये सब हुआ। आज तो हम लोग सब लोग साथ हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, उनके बेटा जो थे, जहाँ आज लोग सब लोग साथ हैं। नीतीश सहयोग मिलता है उन लोगों का? हाँ, सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं जी। जो राजनीति जीवन रही है, जब विधानसभा में आप आवाज़ उठाते हैं तो किस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ जाता है? ऐसा कभी होता है कि आपने अंदर आवाज़ उठाई हो, बाहर कई तरह का सामना करना पड़ गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूती से, बुलंदी से अपने क्षेत्र की बातों को हम लोग रखते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि अधिकांश समय हम लोग का विपक्ष में गुजरा है, हम लोग की बात नज़रअंदाज हुई है। काम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से वहाँ काम नहीं हुआ है, और भी काम तो बहुत हुआ है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर जनता का हम काम क्या करेंगे? और जो जनता का जो जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, तमाम समस्याओं का जो निदान होना चाहिए, अभी भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं जिसके लिए हम सदन में प्रयासरत। अभी सरकार बनी है, महागठबंधन में एक साथ नीतीश कुमार जी हम लोग आए हैं। उम्मीद करते हैं कि और जो समस्या है वो दूर होगा। और तेजस्वी, इससे पहले कभी छोटा चुनाव लड़े हैं, छोटा स्तर का चुनाव? नहीं, हम तो एकदम चुनाव लड़ने की उम्र में ही हम आए, तो राजनीति में सीधे डायरेक्ट जी उम्र के से ही आए। जो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र है, परिवेश किस तरह का है वहाँ का? एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है वहाँ का? समस्तीपुर जगह बहुत जागरूक लोग हैं और बहुत अच्छे, साफ सुथरे, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं। वहाँ पर कोई घृणा, नफरत, द्वेष का वातावरण वहाँ पर नहीं है और बहुत भाईचारे, अमन पसंद लोग वहाँ पर हैं। और कर्पूरी जी का वहाँ पर रहा है पैदाइश, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तो वहाँ की सोच विचारधारा भी बड़ी सोशलिस्ट विचारधारा है। तो इससे होता है कि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को लोग वहाँ पर आगे रखते हैं। तो अपने आप में समझिए कि वहाँ पर का क्या सीन है, इसलिए हम वहाँ के लोगों का बहुत आदर सम्मान भी करते हैं। एट लास्ट क्वेश्चन है ये सर, कि जो भी युवा हैं, कोई भी युवा अगर आपकी उम्र से सोचे अभी कि जैसे सर ने इतनी उम्र से राजनीति शुरू किया है, हम भी करें, क्या संभव है वो अभी के दौर में? हाँ, संभव इसलिए है तो बहुत मुश्किल। संभव इसलिए है कि बिहार में एक नेता जो खुद एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं
वो देश में सबसे कम उम्र के सबसे युवा नेता वो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आज पूरे भारतवर्ष में इतने कम उम्र में इतना लोकप्रिय नेता पूरे देश में आप किसी का नाम पेश करके देखिए। लेकिन सर वो तो कहीं ना कहीं प्रिंस है ना, समझिए। तो वही कह रहे हैं कि वो एक बड़े नेता हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखती है, बिहार की जनता ने करोड़ों वोट उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे दिया था, सब आपके सामने है। तो एक युवा हैं और उनकी नॉर्मल घर से लड़का, वो पूरी फॉलोइंग उनकी युवाओं की है। तो अब आप जैसे युवा को पहचानने वाला युवा कोई बैठा है, तो बिहार में जो भी युवा में प्रतिभा होगा वो तेजस्वी यादव के डायरेक्ट संपर्क में है। समझिए बातों को। लालू जी का जमाना, नीतीश कुमार जी का जमाना कुछ और, उनके पास बैठने वाले उस उम्र के उस लोग बैठते थे, और तेजस्वी यादव तमाम बिहार के युवाओं पर नजर रखते हैं। जिसमें थोड़ा भी टैलेंट है, चाहे पत्रकारिता आप करते हैं, थोड़ा भी आप उभरेंगे कि उनके नजर में आएंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है, ये लड़का बहुत अच्छा करता है। पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया में, कहीं भी जिस लड़का में प्रतिभा है वो तेजस्वी यादव जी के नजर में आ जाता है और तुरंत वो बुला के बात करते हैं। इसलिए ये अब पॉसिबल बिहार में हो गया है कि आप 25 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में हैं, एक साधारण परिवार के भी होके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे विधानसभा लड़ना हो, चाहे किसी भी फील्ड में। तो अब संभव है, पहले बहुत मुश्किल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अख्तरुल शाहीन जी। इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से देखिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।